आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हमारा फायरवॉल काम कैसे करता है और हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो फायरवॉल हमारा यहाँ पर हमें प्रोटेक्ट करता है अटैकर से और हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है वायरस से भी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा यहाँ पर एक कंप्यूटर है और वो यहाँ पर कनेक्ट है डब्ल्यू लेन से। तो हमारे यहाँ पर डब्ल्यू लेन और कंप्यूटर के बीच में एक फायरवॉल लगा हुआ है और हमारा यहाँ पर जो फायरवॉल होता है वो यहाँ पर दो तरीके का हो सकता है। या तो वो यहाँ पर हो सकता है एक हार्डवेयर बेसिस पर, या फिर वो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर बेसिस पर भी हो सकता है। हार्डवेयर बेसिस हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह का होता है, ये यहाँ पर हो सकता है एक आईडीएस या फिर ये हो सकता है एक आईपीएस भी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर एक कंप्यूटर नेटवर्क है, वो यहाँ पर कनेक्ट है एक हार्डवेयर बेसिस फायरवॉल से। सॉफ्टवेयर बेसिस पर हमारा फायरवॉल कुछ इस तरह का होता है। अगर आप यहाँ पर विंडोज़ यूज कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर विंडोज़ फायरवॉल कुछ इस तरह का होता है। अगर आप यहाँ पर लिनक्स यूज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं आईपी टेबल्स को। तो फायरवॉल में हम लोग यहाँ पर एक रूल क्रिएट करते हैं और हम लोग यहाँ पर बताते हैं कि हमारा कौन सा डेटा पैकेट अंदर आएगा, कौन सा बाहर जाएगा। हम लोग यहाँ पर किसी पर्टिकुलर आईपी को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो फायरवॉल हमारे यहाँ पर उस डेटा पैकेट्स को ड्रॉप कर देता है जो कि हमें नहीं चाहिए होता, या फिर हम लोग यहाँ पर जो भी रूल डिफाइन किए हुए होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमारा जो नेटवर्क होता है उसमें हमारा जो डेटा होता है वो किस तरह से ट्रैवल करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक टेक्स्ट फाइल को लिया हुआ है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी की तरफ इस टेक्स्ट फाइल को यहाँ पर सेंड करेंगे तो हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह से ये कंप्यूटर बी की तरफ जाएगा, यानी कि ये हमारे यहाँ पर पैकेट्स के रूप में जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर पैकेट्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पर टीसीपी हेडर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे हम लोग यहाँ पर किसी फाइल को सेंड करते हैं दूसरे कंप्यूटर पर, तो या तो एक फाइल भी हो सकता है, या फिर अगर वो यहाँ पर एक हैकर है तो वो भी यहाँ पर अपने वायरस को या फिर कुछ मैलिशियस कोड को इसी टेक्स्ट फॉर्मेट पे या फिर किसी फाइल फॉर्मेट पर ही सेंड करेगा, यानी कि पैकेट्स के रूप में। तो जैसे कि हमारा जो पैकेट होता है वहाँ पर हमारा कुछ इस तरह का एड्रेसेस होता है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टीसीपी हेडर्स की। तो टीसीपी हेडर्स में हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन होता है। तो हमारा यहाँ पर होता है सोर्स आईपी पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी पोर्ट, साथ ही यहाँ पर ये किस प्रोटोकॉल पर रन कर रहा है ये भी होता है, और हमारा यहाँ पर लास्ट पर होता है मेन डेटा जो कि हम लोग यहाँ पर सेंड कर रहे होते हैं। तो फायरवॉल को आपको डीप में समझने से पहले आपको यहाँ पर इन सभी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ को समझ लेते हैं कि हमारे यहाँ पर स्ट्रीम क्या होता है। तो मान लेते हैं हमारे यहाँ पर कंप्यूटर 1 है और कंप्यूटर 2 को यहाँ पर वो किसी तरह का डेटा सेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये कनेक्ट होना चाहेगा कंप्यूटर 2 से, तो बदले में हमारा यहाँ पर कंप्यूटर 2 भी कंप्यूटर 1 से कनेक्ट होना चाहेगा। जब ये दोनों आपस में कनेक्ट होगी तभी तो हमारे यहाँ पर डेटा सेंड हो पाएगा। तो जैसे ही हमारे यहाँ पर कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 आपस में कनेक्ट होगा तो हम लोग यहाँ पर इसी को ही स्ट्रीमिंग कहते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में यहाँ पर कनेक्ट हो गए, जैसे कि यहाँ पर एक कंप्यूटर है वो यहाँ पर कंप्यूटर 2 से कनेक्ट हो गया है और ये कंप्यूटर यहाँ पर कंप्यूटर 1 से भी कनेक्ट हो गया है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर स्ट्रीमिंग को परफॉर्म करते हैं। जो नेक्स्ट कंप्यूटर होगा हमारा यहाँ पर, वो यहाँ पर डेटा को इजीली शेयर कर पाएगा 1 को भी और 2 को भी। इस कंप्यूटर को हम लोग यहाँ पर एक अटैकर भी बोल सकते हैं। अटैकर भी हमारा यहाँ पर कुछ इसी तरह से काम करेगा। ये यहाँ पर किसी पैकेट को सेंड करना चाहेगा कंप्यूटर 1 या फिर कंप्यूटर 2 या फिर किसी नेटवर्क के थ्रू किसी कंप्यूटर पर। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल के बारे में। तो स्ट्रीमिंग में हमारा यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होता था कि जब हम लोग कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 की तरफ कुछ डेटा सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी चेक नहीं कर पाता था कि हमारा जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, और यहाँ पर उसका डेस्टिनेशन आईपी क्या है, पोर्ट क्या है, किस प्रोटोकॉल पर रन कर रहा है, यहाँ पर वो कुछ भी चेक नहीं कर पाता था। तो यहाँ पर वो कोई अदर कंप्यूटर भी अपने पैकेट्स को यहाँ पर सेंड कर सकता था किसी भी मैलिशियस कोड के साथ। तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल होती है, वो हमारा यहाँ पर चेक करता है कि हमारा जो पैकेट्स रिसीव हो रहा है उसका सोर्स आईपी पोर्ट क्या है। साथ ही वो यहाँ पर चेक करेगा कि हमारा डेस्टिनेशन आईपी पोर्ट इस पर क्या है और वो किस प्रोटोकॉल पर रन कर रहा है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर फायरवॉल यहाँ पर काम करता है, वो भी फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल का। तो यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम सामने आता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी चेक नहीं कर पाता कि हमारा जो पैकेट्स रिसीव हो रहा है वो यहाँ पर किस तरह से हो रहा है। मतलब कि क्या उसने यहाँ पर 3-वे हैंडशेक को परफॉर्म किया हुआ है या फिर उसने ऐसे ही पैकेट्स को रिसीव करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी को मॉडिफाई करने के बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट आता है सेकेंड जनरेशन का फायरवॉल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर एक चीज़ और इंक्लूड हो चुका है। वो यहाँ पर चेक करता है कि जो हमारा पैकेट्स आ रहा है वो किस कंप्यूटर से आ रहा है, मतलब कि उसका सोर्स आईपी पोर्ट क्या है, उसका डेस्टिनेशन आईपी पोर्ट क्या है, मतलब कि वो कहाँ पर जाना चाहता है, साथ ही वो किस प्रोटोकॉल पर रन कर रहा है,
और वो यहाँ पर ये भी चेक करता है कि क्या उसने 3-वे हैंडशेक को किया हुआ है या फिर उसने ऐसे ही पैकेट्स को यानी कि डेटा को सेंड करना शुरू कर दिया। अगर वो यहाँ पर नहीं पाता कि उसने 3-वे हैंडशेक को नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर उसके पैकेट्स को ड्रॉप कर देता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पर एक और कंप्यूटर को ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर कंप्यूटर ए है, वो यहाँ पर कंप्यूटर 2 को किसी तरह का डेटा सेंड करता है। तो यहाँ पर वो चेक करेगा उसके सोर्स आईपी पोर्ट को, डेस्टिनेशन आईपी पोर्ट को, साथ ही उसके प्रोटोकॉल को भी चेक करेगा और वो यहाँ पर चेक करेगा कि उसने क्या 3-वे हैंडशेक को परफॉर्म किया हुआ है। अगर वो यहाँ पर पाता है कि उसने नहीं किया हुआ है इस 3-वे हैंडशेक को तो यहाँ पर वो उसके पैकेट्स को ड्रॉप कर देगा। तो इस सेकेंड जनरेशन के फायरवॉल पर भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वो यहाँ पर बिल्कुल भी चेक नहीं कर पाता कि जो हमारा पैकेट्स रिसीव हो रहा है उसमें किस तरह का डेटा है। हमारा यहाँ पर किसी तरह का मेलिशियस कोड भी हो सकता है या फिर वो किसी तरह का वायरस भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो बिल्कुल भी चेक नहीं कर पाता। तो नेक्स्ट इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा यहाँ पर नेक्स्ट आता है थर्ड जनरेशन का फायरवॉल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एक और चीज़ इंक्लूड हो चुका है जो कि है डीपीआई। डीपीआई का मतलब होता है डीप पैकेट इन्फेक्शन। तो हमारा जो थर्ड जनरेशन का फायरवॉल होगा वो यहाँ पर हर एक पैकेट को डीप इन्फेक्शन करेगा, यानी कि वो यहाँ पर चेक करेगा कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर किस तरह का है। अगर वो यहाँ पर पाता है कि जो हमारा डेटा रिसीव हो रहा है, जो हमारा पैकेट रिसीव हो रहा है उस पर किसी तरह का मेलिशियस कोड है या फिर कोई वायरस है तो यहाँ पर वो इसे ड्रॉप कर देगा। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है नेक्स्ट जनरेशन का फायरवॉल। तो इसमें हमारा एक और चीज़ इंक्लूड होता है जो कि इंक्लूड होता है हमारे यहाँ पर अलर्ट। तो इसे हम लोग यहाँ पर डीप में समझते हैं। मान लेते हैं हमारा यहाँ पर एक कंपनी है और वो यहाँ पर एक फिजिकल फायरवॉल से कनेक्टेड है। हमारा यहाँ पर कोई अटैकर का कंप्यूटर है, ठीक है, ये हमारा एक अटैकर का कंप्यूटर है। वो यहाँ पर किसी तरह का वायरस सेंड कर रहा होगा इस कंप्यूटर नेटवर्क पर। तो हमारा जो यहाँ पर नेटवर्क है या फिर जो कंपनी है वो यहाँ पर कनेक्ट है एक फिजिकल फायरवॉल से। तो यहाँ पर ये हो सकता है एक आईडीएस या फिर आईपीएस भी। तो जैसे ही हमारा यहाँ पर ये फायरवॉल डिटेक्ट करेगा कि जो हमारा पैकेट्स आ रहा है उस पर किसी तरह का वायरस है या फिर कुछ मेलिशियस कोड उस पर है तो वो यहाँ पर उसके पैकेट्स को ड्रॉप भी करेगा और यहाँ पर वो हमारे नेटवर्क को अलर्ट भी कर देगा। साथ ही यहाँ पर वो पूरे नेटवर्क को यहाँ पर आइसोलेट भी करेगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर काम करता है नेक्स्ट जनरेशन का फायरवॉल। तो ये था हमारा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन फायरवॉल के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।